गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम मुफ्त पाठ की बुक एक्सरसाइज समझेंगे और करेंगे। इसका सबसे पहले सवाल है तुम्हारी समझ। हर बार भिक्खू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? आपने जब कहानी पढ़ी तो आपको लगा कि भिक्खू भाई जो है नारियल लेने गए और जब उन्हें 2 रुपये का मिला तो वो 1 रुपया देना चाहते थे, 1 रुपये का मिला तो 50 पैसा देना चाहते थे, और 50 पैसे का मिला तो 25 पैसा देना चाहते थे, और 25 पैसे का मिलने लगा तो सोचने लगे फ्री में मिल जाए। ऐसा क्यों था? क्योंकि हमने कहानी पढ़ के ये पता लगा कि भिक्खू भाई कंजूस किस्म के आदमी थे, कंजूस थे और पैसा खर्च करना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो हर बार कम दाम देना चाहते थे। हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? हर जगह नारियल के दाम में इसलिए फ़र्क था क्योंकि जो नारियल बगीचे में लगता है वहाँ पे उसको तोड़ने में कम मेहनत लगती है, पेड़ से तोड़ा और नीचे रख दिया तो वो वहाँ पे सस्ता होता है। फिर वहाँ से जब वो बाज़ार में आता है, उसको मंडी में भेजा जाता है तो उसके लिए गाड़ी वाड़ी लगनी पड़ती है। तो जहाँ पर वो चीज़ उगाई जाती है होती है, वहाँ से बाज़ार बिकने तक पहुँचने में उसमें जो मजदूरी लगती है, जो गाड़ी में पहुँचाने का खर्चा आता है, तो वो सब जुड़ करके उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो हर जगह इसीलिए हर चीज़ के दाम अलग अलग रहते हैं। इसी तरह नारियल के दाम भी हर जगह अलग अलग थे। क्या भिक्खू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला? क्यों? भिक्खू भाई को नारियल मुफ्त में मिला था? आपने कहानी पढ़ के सोचा? उनको नारियल सच में देखा जाए तो फ्री में नहीं मिला, क्योंकि नारियल की कीमत खुद की नहीं है। नारियल की कीमत तो वो होती है जो उसको बाजार तक लाने में मेहनताना लगता है। जैसे बगीचे वाले ने क्या कहा, मैं कोई नारियल की कीमत थोड़ी मांग रही, मैंने तो पेड़ से तोड़ के नीचे रखा, मैं अपनी मेहनत का पैसा मांग रहा हूँ। तो वही बात होती है, किसी भी चीज़ की कीमत उसकी मेहनत पर हो जाती है। और इसीलिए हम ये कहेंगे कि भिक्खू भाई जब अपने घर से निकले, वहाँ से उनको बगीचे तक पहुँचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, थक गए, पसीने से तरबतर हो गए, प्यास लग गई, लेकिन वो वही मेहनत का पैसा ही तो मजदूर मांगता है। तो इसीलिए हम देखें तो उनको फुल में नारियल नहीं मिला, और लास्ट में नारियल सर में गिर के जो चोट लगी वो अलग। वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? बूढ़ा बरगद इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बहुत पुराना पेड़ होगा, इसलिए पुराने पेड़ को बूढ़ा कहा जाता है। फिर भिक्खू भाई ऐसे थे। कुछ क्वेश्चन आपने देखे गए हैं। भिक्खू भाई, कहानी को पढ़ के हमें कुछ भिक्खू भाई के बारे में कुछ बातें पता चली। वो क्या बातें थी हम देखते हैं। भिक्खू भाई ऐसे थे। कहानी को पढ़कर हम भिक्खू भाई के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। भिक्खू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। सबसे पहले हमें पता उन्हें खाने पीने का शौक था, इसलिए वो नारियल खाने के लिए इतनी मेहनत उन्होंने करी। फिर हमें पता चला कि वे बहुत कंजूस थे और उन्हें नारियल बहुत पसंद था। वे बातें बनाने में बहुत होशियार थे, मतलब वो हर किसी को पटाने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे कम दाम में कम पैसों में नारियल दे दो। इस अनुमान से हम लगाते हैं कि वो बातें बनाने में माहिर थे, कम से कम दाम में नारियल लेना चाहते थे। ये तो हो गई भिक्खू भाई की पहचान जो हमें पता चली। फिर है क्या बढ़ा क्या घटा। जब कहानी जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई कि उसको चीज़ों के दाम और कुछ घटती गई। बताओ इसका क्या क्या हुआ, ये घटे या बढ़े? जब कहानी आगे आपने पढ़ी तो उसमें नारियल के दाम क्या थे? घटते चले गए, क्योंकि पहले 2 रुपये, 1, 50, 25। और भिक्खू भाई का लालच बढ़ा, क्योंकि जब उनको 2 रुपये मिलना था तो जब उनको उसके बाद 1 रुपये मिला, उन्हें इसका अरे इससे तो और भी सस्ता मिल सकता, तो उनके लालच में बढ़ता है कि मेरे पैसे बच जाएंगे। रास्ते की लंबाई बढ़ती चली गई और भिक्खू भाई की थकान भी बढ़ती चली गई। ये चीज़ें बढ़ी। अगला है कहो कहानी। इसमें अपने मन से आपको कहानी बनानी है। यदि इस कहानी में भिक्खू भाई का नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी कैसे आगे बढ़ती, बताओ। आप नारियल की जगह कहानी को जोड़ करके भी इसको बना सकते हैं। नीचे बात की बात। कहानी में नारियल वाले और भिक्खू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे अपने घर की भाषा में लिखो। ये आपको अपने मन से करने वाली बात है, अपनी भाषा में कहानी को बनाना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है शब्दों की बात। जैसे एग्जाम्पल दिया नाना नानी, पतीली पतीला। ऊपर दिए गए उदाहरणों की मदद से दी गई जगहों में सही शब्द लिखो। आपको जो है इसका जेंडर चेंज करना है। एक वचन जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। काका का काकी, मालिन माली, मटका मटकी, दर्जी दर्जिन। दर्जी जो कपड़े सिलता है उसकी वाइफ को दर्जिन। टोकरी टोकरा, गद्दा गद्दी। ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडी। मंडी जहाँ बाजार लगती है आपको बताया था मैंने। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। कोलाहल माने हल्ला गुल्ला। मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा ये आपको पता है। मंडी यानी सब्जी मंडी होगी तो वहाँ क्या क्या सामान बिकेगा, आलू प्याज टमाटर बैगन लौकी सब मिलता है। मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे ताज़ा टमाटर 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया।
मंडी में और कैसी आवाज़ें सुनाई देती है। आप कभी सब्जी मंडी गए होंगे तो सामान को बेचने के लिए दुकानदार कैसी कैसी आवाज़ें लगाते हैं, वही इसमें से कोई 3 या 4 आपको यहाँ पे नीचे लिखनी है अपने मन से। नेक्स्ट है, क्या तुमने अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता है, उस जगह के बारे में लिखो। जैसे मंडी के बारे में आपको पता चला कि मंडी में बहुत शोर शराबा होता है, तो आपके आसपास ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हल्ला गुल्ला बना रहता है। जैसे रेलवे स्टेशन होता है, मार्केट की जगह होती है, तो वहाँ पे शोरगुल बना रहता है। ऐसी जगहों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं जहाँ हल्ला गुल्ला बना रहता है आपके आसपास। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की झलक। मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में कौन सी बातें जिनसे तुम यह अंदाजा लगा सकते हो। उनका पहनावा जो हमने पिक्चर में देखा गुजराती पहनावा होता है, और वहाँ की जो उनकी भाषा बोली थी उससे भी हमने अनुमान लगाया कि लोक कथा गुजरात के, से भाई कहते हैं, वहाँ बेन कहते हैं, बटाटा कहते हैं। इसी तरह आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि लोग गुजरात की लोक कथा क्यों कही गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में किसी का आदर करने के नाम के साथ भाई, बहन यानी बहन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तेलुगु में नाम के आगे गारू या हिंदी में जी जोड़ा जाता है। तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। पता करो और लिखो कि क्या वे अपनी भाषा में किसी को आदर देने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास आसपास हम कई जाति के लोग रहते हैं और सबकी भाषा बोलने में कुछ ना कुछ अंतर होता है, तो रिस्पेक्ट देने के लिए हम कुछ शब्दों को यूज करते रहते हैं। तो ऐसे जैसे पंजाबी में ज़्यादातर सबको सरदार जी कह देते हैं, बड़े हों छोटे हों, ये रिस्पेक्टफुल वर्ड्स होता है, ये किसी को आदर देने वाले जो शब्द होते हैं। ऐसे शब्दों के बारे में आप अलग अलग भाषा के शब्दों के बारे में पता करिए और यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपका आज बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।